मैंने पूछा ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? खुशबू है साहब, वो लड़की बोली। मैंने कहा घबराओ मत खुशबू, मैं तुम्हें नहीं जानता फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, खुशबू के मुंह से निकल गया। एक बात बताओ, मैं कुछ सोचकर बोला, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? खुशबू ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे मगर रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाने सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले महेश ने उसके कान भर दिए कि खुशबू की शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहीता महेश मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंककर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। मैंने पूछा कहाँ रहती हो? शहर के बाहर एक बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम, खुशबू जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगी? मैंने पूछा। साहब दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी। फिर क्या करूं साहब? पन भर सोचकर खुशबू बोली। साहब एक बात कहूं? कहो। कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते। खुशबू ने जब यहाँ सवाल उठाया तब मैं सोचने लगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। खुशबू ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं बोला, और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी डरता हुआ यहाँ आ जाएगा तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। ये कहते समय रिया की सांस भूल गई थी। खुशबू आगे कुछ कहती तभी दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज आई। कमरे में हम तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? खुशबू डरते हुए बोली। बाबूजी, वही गुंडा होगा। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ वही होगा। बाबूजी, मेरी सौतेली माँ का चहीता। आप मत खोलो दरवाजा, डरते हुए खुशबू बोली। एक बार फिर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैं बोला, खुशबू तुम भीतर जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। खुशबू भीतर चली गई। मैंने दरवाजा खोला। एक रुआबदार आदमी ने मुझे देखकर रोबेली आवाज में कहा, उस खुशबू को बाहर भेजो। कौन खुशबू? गुस्से से मैं बोला। जो तुम्हारे घर में घुसी है, मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला। निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊंगा। बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। मैं तस में बोला। झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे हवाले करो उसे। अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है तब भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुशबू को इस घर में घुसते हुए देखा है, मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। मैं बोला, मेरे घर में आकर मुझ पर ही तुम दादागिरी कर रहे हो। साहब मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए मैं उस आदमी से बोला, लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए मैंने सोचा कि खुशबू कौन है मैं नहीं जानता, मगर उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को मैं कोठे पर भिजवाना भी नहीं चाहता था। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि खुशबू को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर जाऊं। भाई तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो, कहकर मैंने भीतर जाने की इजाजत दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। गोपाल पास आकर मुझसे बोला, यह क्या किया साहब जी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? ताकि वो खुशबू को ले जाए। छोटा सा जवाब देकर मैं बोला, और यह बला टल जाए तो फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। गोपाल ने कहा, मुझे खुशबू को बचाना था, मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर खुशबू खुद जाना चाहेगी तब आप उसे कैसे रोक सकेंगे? अभी गोपाल यह बात कह रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, खुशबू मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें। मैं खुश होकर बोला। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और हैरान होकर गोपाल से बोला, इस आदमी को खुशबू क्यों नहीं मिली जब वह अंदर ही छुपी थी? साहब जी, मैं अगर अलमारी में नहीं छुपती तो ये गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए खुशबू बोली, हाँ खुशबू चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझाते हुए मैं बोला, तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो।
मैं तुमको नहीं रख सकता। खुशबू, क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था। मेरी भूल थी, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए, सुबह मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुशबू बोली। मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं साहब जी, इसे अभी निकाल दो। गोपाल विरोध जताते हुए बोला। गोपाल, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज है। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत ना छिपी हो साहब जी। आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो। ये कहकर खुशबू चलने लगी। रुको खुशबू, मैंने उसे रोकते हुए कहा। खुशबू वही रुक गई। मैं बोला, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। जो कह रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तो आपसे सिर्फ एक रात को मदद मांग रही थी, मगर आपको ऐतराज है। आपका ऐतराज भी जायज है। आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं उसे रोकते हुए बोला। रुको, तुम कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी, कहते हुए खुशबू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है। मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? मैंने फिर पूछा। वह मौसी के यहाँ जयपुर चली जाऊंगी। मैंने यकीन कर लिया और बोला, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? खुशबू ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोला, जाओ गोपाल, इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ। काफी रात हो गई थी गोपाल, और मुझको जल्दी नींद आ गई। पर जब देर से नींद खुली, खुशबू नहीं थी। फान बिखरा हुआ था, अलमारियां खुली हुई थी, उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। मैं और गोपाल ये देखकर हैरान रह गए। मेरी सारी कमाई खुशबू ले गई। हमारा अनजान लड़की पर किया गया भरोसा हमें बर्बाद कर गया। आदमी रात को आया था, वह उसी गैंग का एक सदस्य था, तभी तो वह खुशबू को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं वही सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गया।